Hello viewers, welcome in this video. In this video we will see a new topic, that is the political parties of class 10. Let me start. This the overview of political party. आपको हमको सबको पता है कि जो पार्टीज होती है वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कितनी ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो पार्टीज होती है उसकी ज़रूरत क्या है, कितनी पार्टियां होती हैं डेमोक्रेसी में और कितनी पार्टियां अच्छी होती है, आइडियल होती हैं। उसके बाद जो नेशनल और रीजनल पार्टियां होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं, और व्हाट इज द रॉन्ग विथ पॉलिटिकल पार्टीज में क्या डिमेरिट्स है और कैसे इसको रिमूव किया जा सकता है। सो लेट स्टार्ट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है। बिफोर स्टार्टिंग यू मस्ट लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब दिस चैनल। पॉलिटिकल पार्टी जो है अगर देखा जाए तो सबसे विजिबल इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी का, और अगर किसी ऑर्डिनरी सिटीजन से पूछा जाए तो भले वो डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से नहीं जानते हो बट किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को अच्छे से जानते हैं। उसी तरह से अगर हम किसी रिमोट पार्ट में चले जाएं कंट्री के और वहाँ किसी लेस एजुकेटेड सिटीजन से बात करें तो पता चलेगा कि वो लोग मे भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जान रहे हो, गवर्नमेंट का क्या नेचर है हमारे कंट्री में वो नहीं जान रहे हो, लेकिन ये चांसेस है कि वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में या हमारे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जान रहे हैं होंगे। सेम टाइम विजुअलिटी डज नॉट। अब ये नहीं कह सकते हैं कि अगर लोग जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियां ही पॉपुलर, मतलब विजुअलिटी इज नॉट द गारंटी ऑफ पॉपुलैरिटी। मोस्ट पीपल टेंड टू बी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं करते, ना पसंद करते हैं, और वो अक्सर जो है पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी गलत हो रहा है डेमोक्रेसी में उसको ब्लेम करते हैं। जो भी हमारे पॉलिटिकल लाइफ या डेमोक्रेसी में जो भी मिस्टेक है उसका ब्लेमिंग कहीं ना कहीं पार्टीज को जाता है। पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल। जो पार्टियां होती हैं वो अक्सर जो है सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन को क्रिएट करती हैं, इसलिए जो है पार्टियां जो है कभी कभी ब्लेम की जाती हैं। देयरफॉर इसलिए ये नेचुरल है पूछना कि क्या पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है। लगभग 100 ईयर्स जो हमारे कंट्री के निकल चुके हैं, देयर आर फ्यू कंट्रीज, उसमें जो है वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे कंट्री है दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टी, जहाँ पे मे बी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या नहीं भी हो। नाउ देयर आर फ्यू दैट, कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मतलब वर्ल्ड में कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी होना है ही, वहाँ है पॉलिटिकल पार्टी, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, जबकि कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो व्हाई डिड पॉलिटिकल पार्टी बिकम, क्यों पॉलिटिकल पार्टी जो है इतना ज़्यादा ओमनीप्रेजेंट है और डेमोक्रेसी जहाँ कहीं भी है वहाँ पर पार्टीज का होना इतना ज़रूरी क्यों है। तो इसका आंसर हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे। एट फर्स्ट लेट्स सी द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो साथ आते हैं, साथ में वो इलेक्शन लड़ते हैं और गवर्नमेंट में एक साथ पावर को होल्ड करते हैं। वो कुछ जो पॉलिसीज होते हैं उस पर एग्री होते हैं, उनके प्रोग्राम्स जो सोसाइटी को लिए होते हैं उन सब पे वो एग्री होते हैं विथ व्यू टू प्रमोट, और उनमें जो है कलेक्टिव गुडनेस होता है, वो एक साथ मिल करके काम करते हैं। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज गुड फॉर ऑल। हालांकि उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके व्यूज अलग अलग हो, वो अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। नाउ यू कैन सी हियर दीज आर the some symbols. Election Commission officially banned wall writing by party during election time. इलेक्शन के समय जो है इलेक्शन कमीशन इस तरह के जो पेंटिंग्स वॉल पे बनाए जाते हैं इस पे बैन लगाती है। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी आर्ग्यू करता है कि दैट वाज द चीपेस्ट वे, ये ना ये जो तरीका है वॉल पे पेंटिंग का ये सबसे आसान तरीका, सबसे सस्ता तरीका पड़ता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। दीज इलेक्शन टाइम्स यूज टू क्रिएट, और क्या होता है कि इलेक्शन के समय में
इस तरह का जो इमेज होता है, इसकी वजह से जो है लोगों के माइंड पे बहुत असर पड़ता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स तमिलनाडु के दिए गए हैं, जहाँ पर जो वॉल पेंटिंग का इस्तेमाल पार्टी को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। नाउ you can see this cartoon also. Where have all our leaders gone at a time like this? इस वक्त, जिस वक्त जो है सभी को जो है यहाँ होना चाहिए, वहाँ पे सारे लीडर्स कहाँ चले गए। सो दिस इज द साउंड, और ये एक तरह का इलेक्शन कैंपेन आप देख सकते हैं। ये सब के सब जो है एक साथ मिलकर के अपने को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपने को एडवर्टाइज कर रहे हैं। यहाँ पर ये सिचुएशन भी दिखाया गया है कि जब कंट्री में सख्त जरूरत होती है पार्टियों की, उस वक्त पार्टियां क्या कर रही हैं। द नेशन इज इन पेरिल। तो फिर इस वक्त जो है सारे लीडर्स कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। पार्टीज हमेशा जो है लोगों को ये समझाने की कोशिश में लगी रहती है कि क्यों उनकी पॉलिसी दूसरे से बेहतर है। ये लोग जो है लोगों का सपोर्ट जीतने की कोशिश करते हैं थ्रू पॉपुलर सपोर्ट, थ्रू इलेक्शन के समय में ये लोग जीतते हैं अपने इसी पॉलिसीज के थ्रू। पार्टीज रिफ्लेक्ट करती है फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन को, जो सोसाइटी को बांट देता है। पार्टी जो है सोसाइटी का ही एक पार्ट होता है, इसलिए ये पार्टीशनशिप में इन्वॉल्व है। मान लीजिए कि कुछ लोग एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोनों पार्टी के लोग अलग अलग जो है ग्रुप बना रहे हैं और इस तरह से सोसाइटी डिवाइड होता है। Thus, a party is known by which party stand पर। पार्टी जो है अपने स्टैंड के लिए जाने जाती है, वो कौन से पॉलिसीज को सपोर्ट करती है उसके लिए जानी जाती है, और साथ में उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ को वो आगे लाना चाहते हैं। कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला उसका लीडर होता है, दूसरा उसके एक्टिव मेंबर्स होते हैं, तीसरा होता है फॉलोवर्स, कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, किस तरह के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। पार्टी का फंक्शन क्या होता है, तो व्हाट डज ए पॉलिटिकल पार्टी डू। पॉलिटिकल पार्टी करते क्या। पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं वो पॉलिटिकल ऑफिसेस को फुलफिल करते हैं और साथ में पॉलिटिकल पावर को यूज करते हैं। और पार्टी जो है ये सारे काम कैसे करते हैं, तो पार्टी डू बाय परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ फंक्शन। पार्टी जो है ये सारे काम जो है एक सीरीज में करते हैं। जैसे सबसे पहले पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं। इन मोस्ट ज़्यादातर जो डेमोक्रेसी होता है उसमें इलेक्शन जो है वो लड़ा जाता है डिफरेंट कैंडिडेट्स के बीच में, जो कि किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं उनके वैल्यूज ज़्यादा होते हैं। पार्टियां अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करती हैं अलग अलग तरीके से। कुछ कंट्री जैसे यूएसए हो गया, वहाँ पे मेंबर्स और जो सपोर्टर्स होते हैं पार्टी के, वही कैंडिडेट को चूज करते हैं। नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग द मेथड। इस तरह के जो मेथड है वो ज़्यादातर कंट्री फॉलो कर रहे हैं। जैसे इन अदर कंट्री, जैसे इंडिया हो गया, यहाँ पर जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं वो लोग जो है कैंडिडेट को चूज करते हैं कि कौन लड़ेगा। जैसे आप इंडिया में एग्जांपल ले सकते हैं, कांग्रेस में जो कांग्रेस लीडर्स टॉप लीडर होते हैं वो आप डिसाइड करते हैं कि उनकी तरफ से कौन लड़ेगा। इसके बाद ये फर्स्ट हो गया कि पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन। सेकेंड है पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पार्टी जो है वो अलग अलग तरह की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को जो है अनाउंस करती है। उसी के बेसिस पे वोटर जो है उनको चूज करते हैं। ईच ऑफ अस, हम लोग जितने भी लोग हैं सबके डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, व्यूज हो सकते हैं ऑन व्हाट जो पॉलिसीज अडॉप्ट होना चाहिए सोसाइटी में। तो लोग अपने हिसाब से उसको चूज करते हैं कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच ए लार्ज वेराइटी ऑफ व्यू। जो गवर्नमेंट होती है, कोई भी ऐसी एक गवर्नमेंट नहीं हो सकती है जो सारे तरह के व्यूज को एक साथ लेकर के चल सके। उसी तरह से जो डेमोक्रेसी होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस होते हैं, ये एक साथ ग्रुप बनाते हैं और एक डायरेक्शन देते हैं जो कि एक तरह के पॉलिसी को जनरेट करता है, और ये पॉलिसी जो है फॉर्मुलेट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। मतलब व्यू तो है कॉमन पीपल से आते हैं, बाद में वो ग्रुप बन करके पॉलिसीज के फॉर्म में गवर्नमेंट तक पहुंचता है। एंड दिस इज व्हाट, यही जो है पार्टियां काम करती हैं, फॉर्मुलेट करने का काम पार्टियां करती हैं। ए पार्टी जो ड्यूस करता है, जो वास्ट मैल्टीट्यूड ओपिनियंस होता है
उसको कन्वर्ट कर देता है एक बेसिक पोजीशन में, विच इज सपोर्ट, जिसको सब कुछ सपोर्ट करता है। उसी तरह से एक गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड होती है टू बेस इट्स पॉलिसी ऑन द लाइन टेकन बाय रूलिंग पार्टी। जो गवर्नमेंट होती है वो अपने पॉलिसीज पे चलती है, और जो रूलिंग पार्टियां होती हैं वो उसी पॉलिसी को आगे फॉरवर्ड करती है। पार्टी जो है डिसिव रोल प्ले करती है लॉ मेकिंग में। मतलब पार्टियों का ही काम होता है कि वो लॉ बनाने में हेल्प करें। लॉज क्या है, ये डिबेट होते हैं, पहले पास होता है लेजिस्लेचर में, लेकिन उससे पहले मोस्ट ऑफ द जो मेंबर्स होते हैं पार्टी के, वो जाते हैं गो बाय द डायरेक्शन ऑफ पार्टी लीडरशिप। पार्टी लीडरशिप जो कहता है उसके हिसाब से चलते हैं, और इस इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। जैसे आप देखते हैं कि अगर लेजिस्लेचर में कोई लॉ पास करना है तो वहाँ पे इंडिविजुअल वोटिंग नहीं होता, वहाँ पर वोटिंग होता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस ऑफ पार्टी। तो पार्टियां ही डिसाइड करती हैं कि क्या लॉ बनेगा और क्या नहीं। उसी तरह से पार्टियां जो है गवर्नमेंट बनाती भी हैं और गवर्नमेंट चलाती भी है। ज़्यादातर जो बिग पॉलिसीज डिसीजन होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेता है। वो कहाँ से आता है? जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेते हैं वो उनके पार्टियों से आती हैं। पार्टियां लीडर को रिक्रूट करती हैं, उनको ट्रेन करती हैं, उसके बाद उनको मिनिस्टर्स बनाती हैं, और मिनिस्टर्स उसी तरह से चलते हैं जिस तरह से उनको पार्टियां गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं। वो दोज पार्टियां जो इलेक्शन में हार जाती हैं, जिनकी कम सीटें आती हैं, वो रोल ऑफ अपोजिशन का रोल प्ले करता है। वो लोग क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं। जो कॉमन पीपुल है उसके वॉइसेस को लाउड करता है, क्रिटिसाइज करते हैं वो गवर्नमेंट के फेलियर पॉलिसीज को लेकर के, रॉन्ग पॉलिसीज को लेकर के। जो अपोजिशन पार्टियां होती है वो मोबिलाइज करने का काम करती है, मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। इस तरह से जो है जो रोल होता है अपोजिशन का वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बोला जाता है कि जो अपोजिशन पार्टियां होती हैं वो वॉचडॉग होती हैं, और दैट इज ऑल्सो द अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। दिस आर द वर्ड्स यूज फॉर अपोजिशन इन डेमोक्रेसी। नाउ पार्टियां जो है पब्लिक ओपिनियन को भी बनाती हैं, शेप करती हैं, फॉर्मुलेट करती हैं। कैसे? तो जो इशूज इम्पोर्टेंट होते हैं उस इशू को पार्टियां उठाती हैं। उसको बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं पार्टी के या जो एक्टिविस्ट होते हैं वो सब कंट्री में घूमते हैं। लोग जो प्रेशर ग्रुप होते हैं उनकी बात को सुनते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां जो डिफरेंट सेक्शन जो सोसाइटी होता है उनकी बात को सुनते हैं। उसके बाद पार्टी जो है समटाइम ऑल्सो पार्टी खुद भी मूवमेंट लॉन्च कर सकती है, लोगों के प्रॉब्लम को सामने रख सकती हैं। कभी कभी जो है ओपिनियन जो है सोसाइटी के उसको क्रिस्टलाइज करती हैं पार्टियां, जो है एक फॉर्मेट में लोगों के सामने रखती हैं या गवर्नमेंट के सामने रखती हैं। नाउ इसके बाद क्या है पार्टी का फंक्शन? तो पार्टी एक्सेस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम को, जो कि गवर्नमेंट चलाती है। मतलब जो ऑर्डिनरी पीपल होता है उसको नहीं पता होता है कि कैसे जो है गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स को का फ़ायदा उठाया जाए। तो जो लोकल लीडर्स होते हैं वो लोगों की मदद करते हैं। उनका ये रहता है कि अगर मान लो कि इस बार जो है वो अच्छा काम करेंगे तो लोग उन पे विश्वास करेंगे और अगली बार जो है उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो पार्टियां जो है वो लोगों को सर्व करने में लगी रहती हैं, जिससे क्या होता है कि लोगों को इसका फ़ायदा होता है। नाउ लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग जो है पार्टियां काम करती हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग जो है उनको रिजेक्ट कर देंगे, अगले इलेक्शन में उनको वोट नहीं मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि क्यों पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो जितने फंक्शन के लिस्ट दिए गए हैं उनसे तो हम ये लगा सकते हैं अंदाज़ा कि क्यों पार्टियों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसी में बिना पॉलिटिकल पार्टी के क्यों नहीं चल पाता है, तो हम लोग समझ सकते हैं इसको इस सिचुएशन से कि मान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टियां नहीं होती तो हर एक कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा होगा इंडिपेंडेंट होगा, और वो जो भी प्रॉमिसेस करेगा वो अपने बारे में करेगा। एनी मोर
पॉलिसी चेंजेज वो बता नहीं पाएगा कि क्या करना और नहीं करना है। जब गवर्नमेंट भी बनेगी तो अनसर्टेनिटी बनी रहेगी कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी। क्योंकि उनमें जो है यूनिटी नहीं होगा। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए मे भी हो सकता है रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन कंट्री को रन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, होल कंट्री के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये हम बिना पार्टी के डिसाइड नहीं कर सकते। उसी तरह से एक दूसरा जो व्यू आता है वो ये है कि मान लीजिए कि नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होता है। जैसे इंडिया में जो है पंचायत लेवल का जो इलेक्शन होता है उसमें पार्टियां बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हैं, तो वहाँ पर जो है बहुत फैक्शन क्रिएट होता है और लोग जो है पैनल बना करके इलेक्शन लड़ते हैं। ये वही चीज़ हो गया जैसे कि पार्टियां एग्जैक्ट जो काम करती हैं वही काम जो है ये लोग पैनल बना करके करते हैं। रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि अगर पैनल बना करके काम नहीं करेंगे वो लोग तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं किया जा सकता है। और यही रीज़न है कि वर्ल्ड के चाहे जो भी कंट्री हो, बिग हो, स्मॉल हो, ओल्ड हो, नहीं हो, जो भी कंट्री है, डेवलपिंग, नॉन डेवलपिंग, हर जगह पर जो है पार्टियां ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह पाई जाती हैं। उसी तरह से इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा उस वक्त आई जब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का इमर्जेंस हुआ। ऐसा था कि जो हमारी सोसाइटी थी, जो हमारा कंट्री था, वो बहुत लार्ज था डेमोक्रेसी में, और इस पूरे सोसाइटी को चलाना इतना आसान नहीं था। इट वॉज सो कॉम्प्लेक्स और हर किसी के पास डिसीजन मेकिंग का भी जो है उतना पावर नहीं था। तो क्या किया गया कि ये सारे के सारे व्यूज को गैदर करते हुए जो है गवर्नमेंट फॉर्म करना ये भी इतना आसान नहीं था। तो दे नीडेड सम वे, इस कंडीशन में एक ऐसा तरीका चाहिए था जिसमें लोग जो है अपना काम भी कर ले और गवर्नमेंट भी चल जाए। तो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो है गवर्नमेंट को पॉसिबल किया जा सकता था बनाना, और एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए था जो कि गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके, पॉलिसीज को बना सके, जस्टिफाई कर सके, अपोज कर सके अगर गलत हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टियां फुलफिल करती हैं नीड्स को ऑफ एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। जो भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होता है उसके नीड्स को जो है वो फुलफिल करती है पॉलिटिकल पार्टी। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की जो है ज़रूरत डेमोक्रेसी में हर एक कंडीशन में होता है। यहाँ देख सकते हैं आप, कैटेगराइज दिस फोटो बाय द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, दे इलस्ट्रेट, फाइंड वन फोटोग्राफ और न्यूज क्लिपिंग फ्रॉम योर एरिया फॉर ईच ऑफ द फंक्शन लिस्टेड एवं। इस तरह के काम जो है पॉलिटिकल पार्टियां ऑर्गेनाइज करती हैं। आप इसमें से जो है एक्टिविस्ट बीजेपी महिला मोर्चा ये डेमोस्ट्रेट कर रही है किस चीज़ के खिलाफ, तो हाई जो प्राइस हुआ था अनियन का और एलपीजी का विशाखापट्टनम में। मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 1 लाख का चेक जो फैमिलीज ऑफ विक्टिम एट देयर हाउसेस। उसके बाद है एक्टिविस्ट जो सीपीआई के हैं, वो लोग जो है भुवनेश्वर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं पोस्को का कोरियन स्टील कंपनी फॉर बीइंग परमिटेड। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का काम कौन करता है, पार्टियां करती हैं। ये कॉमन वेलफेयर का काम करती हैं, जिसकी वजह से हर जगह पे जो है पार्टी का वैल्यू डे बाय डे बढ़ते चला जा रहा है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।